एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक ऐसा कमरा है जिसकी चारों दीवारें नॉर्थ को फेस कर रही हैं, चारों दीवारें नॉर्थ को फेस कर रही हैं और एक दीवार में खिड़की है। उस खिड़की के बाहर एक भालू घूम रहा है। आपको ये बताना है उस भालू का कलर क्या है और वो कमरा कहाँ पे है जिसकी चारों दीवारें नॉर्थ को फेस कर रही हैं। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, आपके आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव कुमार, शिव एकेडमी इंस्टीट्यूट मैं चला रहा हूँ, जिसमें +1 +2 कॉमर्स, BCom, MBA, MCom और इवन CA तक के स्टूडेंट भी मेरे पास आते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं आजकल। और मैंने 10th +2 BCom डेराबस्सी से ही की थी। इसके बाद मैंने MBA की 2004 के अंदर। उसके बाद 2006 में मैंने कॉरस्पॉन्डेंस MCom की। उसके बाद 2012 में मैंने नेट का टेस्ट क्लियर किया। मेरा सपना यही था, पढ़ना और पढ़ाना। जानने की और समझने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि उसने मेरे को पढ़ने की तरफ फोर्स किया कि बहुत ज़्यादा पढूं और उस नॉलेज को फिर ट्रांसफ़र करूं, सभी को बताऊं। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है, जितनी आप बांटोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। सन 2003 में जब मैं MBA कर रहा था, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को कहा कि हमें इस टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनको वो टॉपिक एक्सप्लेन किया और उनको बड़े अच्छे से समझ में आया। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने कहा कि हमें और पढ़ाएं। तो फिर मेरे को लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरी MBA कंप्लीट हुई, मैंने जॉब ज्वाइन की और उसके साथ मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, शिव एकेडमी। 2004 से ऑफिशियली शिव एकेडमी चल रही है। इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और जो उनसे मैंने सीखा है, बच्चों से मैंने सीखा है, अपने आप से सीखा है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको फेलियर और सक्सेस, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कहूँगा। सक्सेस के कुछ कारण हैं और फेलियर्स के कुछ कारण हैं। पहले हम बात करते हैं फेलियर्स की। फेलियर के 2 कारण हैं। पहला कारण, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोचते हैं, सोचते चले जाते हैं, बहुत प्लान करते हैं, करते कुछ नहीं है, वो फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करते ही चले जाते हैं, सोचते कुछ नहीं है, वो भी फेल होते हैं। मेरी नज़र में ये 2 कारण ऐसे हैं जिससे लोग फेल होते हैं। उसके बाद अगर मैं सक्सेस की बात करूं, जो मैंने सीखा है, देखा है, वो यही है कि 2 बातें। कौन सी? एक पंक्चुअलिटी, एक कॉन्टिन्यूटी। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। लगातार चीज़ें करो, लंबे समय तक करो। एक जगह वीडियो में देख रहा था, सुन रहा था, एक महापुरुष बता रहे थे कि साधना दीर्घकालीन होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। लंबे समय तक कोई काम करेंगे तो ही उसका रिजल्ट आता है। जैसे आपने सुना ही होगा, अगर एक व्यक्ति कुआं खोदना चाहता है, एक दिन कहीं काम करेगा, कुछ खोदा, दूसरे दिन कहीं और जगह खोदेगा, तीसरे दिन कहीं और जगह खोदेगा, पानी नहीं आ पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करे। अगर ऐसा काम करता है तो सफलता अवश्य होगी। सन 2004 में MBA करने के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की जीरकपुर में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। आने जाने का समय लगता था, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और समय मेरे लिए बहुत कीमती, क्योंकि समय की कीमत मैं जानता हूँ। हर वो स्टूडेंट जानता है जिसको 1 या 2 दिन रह गए एग्ज़ाम में, वो समय की कीमत बहुत जानता है। उसके साथ साथ मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था शिव एकेडमी के नाम से, और उसके साथ साथ मैं एक कोचिंग सेंटर कॉलसी PTU का स्टडी सेंटर है जो डिस्टेंस लर्निंग का, उसमें मैं एज ए लेक्चरार, MBA का एज ए लेक्चरार मैंने वहाँ ज्वाइन की। एक ही साथ मैंने 3 चीज़ें शुरू की। वो समय ऐसा था जिसमें मेहनत ज़्यादा थी, रिटर्न कम था। उसमें मैंने 15-15 घंटे पढ़ाया, सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, कॉन्टीन्यूसली 15 मिनट या 20 मिनट के ब्रेक के साथ, 1 घंटे के ब्रेक के साथ। उसमें मैंने सीखा बहुत ज़्यादा। रिटर्न चाहे कम आया, पैसा चाहे उसमें कम था, पर सीखा बहुत। सीखने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। कल परसों की बात है, एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि सर ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने उनको कहा चीज़ें रिजिड होती हैं, फिक्स होती हैं, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। हम अपने माइंड को इंक्रीज़ करें ताकि
वो बड़ी चीज़ें उसके अंदर समा जाएं, रादर देन हम सोचते हैं इसका शॉर्टकट करें, इसको छोटा कर दें। छोटा करने से चीज़ें छोटी हो जाएंगी। आपने चीज़ों को छोटा नहीं करना, आपने अपने माइंड को बड़ा करना है। माइंड बड़ा होगा तो चीज़ें सारी उसके अंदर समा जाएंगी। आजकल बच्चों में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो पेशेंस की समस्या है। कोई टॉपिक जब उनको बताया जाता है, कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में ना आने का क्या कारण है कि थोड़ा सा पढ़ते हैं, जब लग रहा है समझ में नहीं आ रहा तो वो छोड़ देते हैं। बेसिकली जो चीज़ें समझ में नहीं आती वहीं से तो माइंड डेवलप होना है। जो चीज़ें समझ में आ जाएं वो तो पहले ही आती हैं उनको, उससे उनका दिमाग नहीं बढ़ेगा, उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, माइंड की डेवलपमेंट नहीं होगी। मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जब मैं पढ़ता होता था तो कुछ ऐसे चैप्टर थे, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मेरे को समझ में नहीं आते थे। तो उसके बाद मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया, उनको बार बार किया, एक बार किया, 2 बार किया। मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि इनके आंसर्स तो हैं, अगर आंसर हैं इनके, सॉल्यूशंस हैं इनके, तो मेरे को बस वो तरीका ढूंढना है। अगर एक बार मेरे को वो तरीका पता चल गया तो फिर वो फाइनल हो जाएगा। मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया, और एक बार जब वो सॉल्यूशन मेरे हाथ लग गया उसके बाद दोबारा मैं कभी नहीं भूला उन चीज़ों को। तो मैं बच्चों को कहता हूँ, जब वो पूछते हैं सर हमें क्वेश्चन नहीं निकला, मैं उनसे पूछता हूँ कितनी बार किया उनको, वो कहते हैं सर 2 बार किया, 3 बार किया। मैं उनको कहता हूँ 10 बार करके आओ, अगर नहीं होता तो 20 बार करके आओ। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद ब खुद उनसे कर पाओगे। तो पेशेंस रखना और फर्म डिटर्मिनेशन रखना और अपने काम को लगातार करते रहना, उससे सक्सेस 100% मिलेगी। आज का ज़माना बड़ा एडवांस है, बच्चों के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है, गूगल है, कुछ भी चीज़ आप सर्च करो आपके पास इजीली अवेलेबल है। हमारे टाइम पे ऐसा चीज़ें नहीं होती थी, इंटरनेट का दौर नहीं था वो, उस वक्त सारी चीज़ें हमें बुक से मैनेज करनी पड़ती थी। जब मैं MBA में था तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी, यूट्यूब जैसी चीज़ें नहीं थी, गूगल जैसी चीज़ें नहीं थी। हमें सारी चीज़ों को बुक्स से लेना पड़ता था, बुक्स में से निकालना पड़ता था। और एक टॉपिक मैंने पढ़ा, क्लियरिटी नहीं हुई तो मेरे को उसके लिए बुक्स रेफ़र करनी पड़ती थी। मैं एक टॉपिक के लिए 8 बुक्स रेफ़र करता था, जिसमें 4 इंडियन ऑथर होते थे, 4 फॉरेन ऑथर होते थे। हर टॉपिक के लिए ऑथर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहे गए हैं, किस किस एंगल से वो बात कही गई है, ये सारी चीज़ें मैं एक ही साथ रख के जब स्टडी करता था तो फिर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती थी। और वो क्लियरिटी आज तक बनी हुई है। वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि मैंने उस चीज़ को अलग अलग ढंग से समझा और सीखा, मेहनत की, जहाँ जहाँ कमियाँ दिखी उसके ऊपर पॉइंट आउट किया, उससे घबराया नहीं, भागा नहीं और क्विट नहीं किया। आजकल बच्चे बड़ी जल्दी क्विट कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम में अगर ये नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे टॉपिक कर लेंगे। बट उससे जो एटीट्यूड बनता है क्विट करने का वो बहुत खतरनाक है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सॉल्व करो, समझ लो, जब होल्ड में आ जाए उसके बाद चाहे उसको छोड़ दो, फिर वो कभी आपको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं करेगा। आजकल बच्चों को एक समस्या और आ रही है, वो क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहिए उसको। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं सर हमें इसका सलूशन दो, ये कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं कहता हूँ कि इसके बेसिक्स में जाओ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानो, इसके बेसिक फंडामेंटल सीखो, वो नहीं सीखना चाहते, बस सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, दैट्स इट। मैं उनको कहता हूँ जाओ बेसिक्स करो, उसके बाद खुद सॉल्व करो। जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे, खुद नहीं अपने आप को अंदर झोंकेंगे, तब तक कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा पुरंदरा रहा किनारे बैठ। सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो नदी के अंदर उतरते हैं, पानी के अंदर उतरते हैं। मैं अगर डर के बाहर बैठा रहूँगा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये चीज़ें जो उतरते हैं, ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, गहराई में उतरते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को लगाते हैं। एक और बात कही जाती है, जी तोड़ मेहनत। इसका मतलब बताऊं क्या है? जी को तोड़ना मतलब मन कहता है ऐश करो, मन कहता है आराम करो, मन कहता है मोबाइल चलाओ, उसको तोड़ना पड़ेगा, जी को तोड़ना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मन को मारना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मन तो हमेशा इजीनेस में चाहता है, मन चाहता है मेरे को हर चीज़ इजीली मिल जाए, कुछ एफर्ट ना करने पड़े, पर ऐसा नहीं होगा। मन की ही सारी खेल है, मन की चालों को समझना पड़ेगा,
मन चाहेगा, मन कहेगा कि मेरे को आराम दो। अगर आप उसको वाकई आराम देना चाहते हो तो एक बार मेहनत करो ज़िंदगी में, ऐसी मेहनत करो कि उसके बाद हमेशा के लिए आराम हो जाए। मन ऐसी चीज़ है, मन के पास बहुत पावर्स हैं। मन को सही डायरेक्शन में लगाओगे, कंसंट्रेट करके लगाओगे तो रिज़ल्ट 100% आएंगे। आपको अपना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं +2 में था तो मैंने साथ में एक कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। तो वहाँ पे हमारे एक मैम थे, उन मैम ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, मैथमेटिक्स के टाइप का एक क्वेश्चन था। तो मैम ने कहा कि मैंने अपने लाइफ टाइम के अंदर जब उनके टीचर ने उनसे पूछा था तो उन्होंने 3 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। जब उन्होंने हमसे पूछा, मेरे से पूछा, तो मैंने वो सिर्फ 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैडम बहुत इम्प्रेस हुई। तो मैडम ने तभी के तभी मेरे को एक बात कही थी कि शिव, तू ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा और डेफिनेटली तेरा दिमाग बहुत शार्प है। और आज वो मैम की वो बात कही हुई, देखो टीचर जो बात कहते हैं उनके मुंह पे सरस्वती विराजमान रहती है, उनकी ब्लेसिंग्स अगर रहती हैं तो ज़रूर कामयाब होते हैं। उन्होंने ब्लेसिंग की, मेरे लिए पॉजिटिव कहा, तो आज मैं कामयाब हूँ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कभी, आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। एक बार क्या होता है कि 30 स्टूडेंट पिकनिक के लिए जाते हैं माउंटेन्स की। वहाँ पे एक स्पॉट देखते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। वो वहाँ पे एक चाय वाला बैठा था, तो चाय वाले को कहते हैं कि हमें चाय चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने रेट पूछा, चाय वाले ने कहा जी 1 रुपये की 2 चाय देंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, 30 चाय बना दें, 15 रुपये हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा बच्चों ने कहा कि थोड़ी देर के बाद पेमेंट करते हैं, थोड़ा घूम फिर आएँ, हम यहाँ की पिक्स ले लें। तो 1-2 घंटे वो वहाँ घूमते फिरते हैं, वापस आते हैं। तो उन्होंने दोबारा चाय वाले से पूछा कि एक बार और हमें चाय पीनी है, अब आप क्या रेट लेंगे? तो चाय वाले ने कहा कि इतनी चाय मेरी कभी नहीं बिकी, तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, 1 रुपये में इस बार मैं आपको 3 चाय दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने जब अपना हिसाब किताब लगाया तो पहले 15 रुपये हुए, फिर 10 रुपये हुए, तो कुल मिला के 25 रुपये उन्होंने चाय वाले को दिए। चाय वाला कहता है जी मेरे हिसाब से ये 24 रुपये बनते हैं और 1 रुपये आपका वापिस। अब चाय वाला, उन्होंने क्या हिसाब लगाया चाय वाले ने कि 24 रुपये बने? यही क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है कि 24 रुपये कैसे बने और 25 रुपये कैसे बन रहे थे, मैथमेटिकल क्वेश्चन। आप नीचे कमेंट करके इसका आंसर मेरे को ज़रूर देना। मैं वेट करूंगा कि मेरे को सही आंसर कब मिलेगा। अगर आप मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरी आईडी दे रखी है, आप वहाँ मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।